भक्तों, क्या आपको पता है कि इस सृष्टि में एक रात ऐसी भी है जो अंधकार में नहीं, चेतना में डूबी होती है। एक ऐसी रात जब न तो समय भागता है, न ही मन भटकता है। उस रात शिव को ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि शिव स्वयं खोजते हैं अपने भक्त को। उस रात को महाशिवरात्रि कहा गया। ये केवल एक पर्व नहीं है भक्तों, ये कोई परंपरा नहीं, कोई सामाजिक रीति नहीं। महाशिवरात्रि मनुष्य और महादेव के बीच सबसे गहरा संवाद है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रात शिव पूजे नहीं जाते, अनुभव किए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति इस रात को श्रद्धा से कथा सुन ले तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसका पुण्य भोगती है। क्यों? क्योंकि महाशिवरात्रि कर्मों की नहीं, वंश की रात है। बहुत प्राचीन समय की बात है भक्तों, जब नगर छोटे हुआ करते थे और जीवन आज की तरह तेज नहीं हुआ करता था। एक ऐसा ही नगर था जहां एक गृहस्थ रहता था। सादा जीवन, सीधी सोच। उसके पास धन था, सम्मान था, सब कुछ था, लेकिन उसके घर में एक ऐसा मौन था जो शब्दों से नहीं टूटता। उसके आंगन में बच्चों की किलकारियां नहीं थी। वर्ष बीतते गए, प्रश्न बढ़ते गए, समाज के ताने धीरे धीरे मन के भीतर उतरने लगे। भक्तों, जिस पीड़ा को शब्द न मिले वो सीधी आत्मा को छूती है। उस गृहस्थ ने हर संभव प्रयास किया, देवताओं के मंदिर गए, दूर दूर के तीर्थ किए, लेकिन जब हर द्वार बंद दिखाई देने लगा तो मनुष्य अंततः एक ही जगह आता है, मौन। और यही वो स्थान है जहां शिव मिलते हैं। उसी नगर में एक वृद्ध साधु रहते थे। कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो शब्द भीतर तक उतर जाते थे। एक दिन उस गृहस्थ ने अपनी पीड़ा उनके सामने रख दी। साधु ने कोई उपाय नहीं बताया, कोई तंत्र, कोई विशेष पूजा नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा, जब महाशिवरात्रि आए तो कथा सुन लेना, कुछ मांगना मत, बस सुन लेना। भक्तों, यही शिव का मार्ग है। जहां मांग समाप्त होती है वहीं से कृपा प्रारंभ होती है। महाशिवरात्रि की वह रात आई। आकाश में तारे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। घर में कोई बड़ा आयोजन नहीं था, बस एक दीपक, थोड़ा सा जल और एक शांत मन। कथा प्रारंभ हुई। शिव की कथा, उनके वैराग्य की, उनकी करुणा की, उनके मौन की। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी वैसे वैसे मन के भीतर भी हुई पीड़ा पिघलने लगी। आंसू आए, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे। वे उस बोझ के थे जो वर्षों से मन ढो रहा था। और तभी एक ऐसा क्षण आया जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। न कोई दृश्य था, न कोई आवाज, बस भीतर एक गहरा विश्वास उतर आया, सब ठीक है। भक्तों, यही महाशिवरात्रि का पहला चमत्कार है। शिव जीवन नहीं बदलते, वे दृष्टि बदलते हैं। और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। उस रात के बाद कोई तुरंत चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन कुछ टूट चुका था, डर। और जहां डर टूटता है वहीं से शिव का कार्य शुरू होता है। भक्तों, महाशिवरात्रि की कथा यही तक नहीं है, ये तो केवल प्रवेश द्वार है। इसके आगे कर्म का रहस्य है, वंश का विधान है, और वो सत्य है जिसके कारण कहा जाता है, जो महाशिवरात्रि की कथा श्रद्धा से सुन ले उसकी औलाद पर कभी संकट नहीं आता। लेकिन ये कैसे होता है? शिव किस प्रकार पीढ़ियों तक रक्षा करते हैं? इसका उत्तर आगे कथा के प्रवाह में अपने आप खुलेगा। भक्तों, महाशिवरात्रि की उस रात के बाद जीवन बाहर से वैसा ही था, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। ये स्थिरता कोई उदासीनता नहीं थी, ये वो शांति थी जो केवल तब आती है जब मनुष्य सब कुछ शिव पर छोड़ देता है। सुबह हुई, दीपक बुझ गया, कथा समाप्त हो गई, लेकिन जो आरंभ हुआ था
वो कथा से कहीं बड़ा था। भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि की कथा सुनने का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, क्योंकि शिव त्वरित फल नहीं देते, वे स्थायी परिवर्तन देते हैं। उस गृहस्थ के जीवन में अब कोई अधीरता नहीं थी। पहले जो प्रश्न उसे हर पल कचोटते थे, वे जैसे धीरे धीरे मौन हो गए। समय बीतने लगा, ऋतुएं बदली, नगर वैसा ही रहा, लेकिन उस घर में एक अदृश्य सुरक्षा घेरा जैसे बन गया था। भक्तों, यही वो रहस्य है जिसे शास्त्र सीधे शब्दों में नहीं कहते। जब कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात श्रद्धा से कथा सुनता है, तो उसके कर्मों में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन भाग्य को नहीं, दिशा को बदलता है। कर्मों की दिशा बदलते ही भविष्य अपने आप बदलने लगता है। कुछ महीनों बाद स्त्री को अपने शरीर में एक अलगसी अनुभूति हुई। डर नहीं था, उत्सुकता भी नहीं, बस एक मौन सा विश्वास था। जब वैद्य ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, तो उस क्षण दोनों की आंखों में आंसू थे। लेकिन भक्तों, ये कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि शिव की कृपा सिर्फ जन तक सीमित नहीं होती। शिव देते हैं रक्षा, और रक्षा सिर्फ देह की नहीं, कर्मों की होती है। वर्ष बीते, संतान ने जन्म लिया, घर में पहली बार किलकारी गूंजी, लेकिन उसी के साथ एक भय भी आया। समाज ने कहा, अब ध्यान रखना, कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। भक्तों, यही वो स्थान है जहां अधिकांश लोग डर के आगे श्रद्धा को छोड़ देते हैं। लेकिन इस दंपत्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस रात उन्होंने शिव को चुना था, उसी रात डर को छोड़ दिया था। बालक बड़ा होने लगा, बीमारियां आई पर ठहरी नहीं, बाधाएं आई पर टिकी नहीं। ये कोई जादू नहीं था भक्तों, ये कर्म रक्षा थी। महाशिवरात्रि केवल वर देने की रात नहीं है, ये उस संकल्प की रात है जब शिव कहते हैं, तुम मेरे हो, अब तुम्हारे कर्म मेरी दृष्टि में है, और जिन कर्मों पर शिव की दृष्टि पड़ जाए, उन्हें कोई ग्रह छू नहीं सकता। भक्तों, इसीलिए कहा गया है कि महाशिवरात्रि की कथा सिर्फ सुननी नहीं चाहिए, जीनी चाहिए। लेकिन यहां एक और रहस्य है, एक ऐसा सत्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाशिवरात्रि की रात सिर्फ कथा सुनने से नहीं, भाव से सुनने से फल देती है। यदि मन में दिखावा है, संदेह है या अपेक्षा है, तो शिव मौन रहते हैं। लेकिन जहां मन रिक्त हो जाए, वही शिव भर जाते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलने के बाद भी अशांति रहती है, और कुछ को कम में भी असीम शांति मिलती है। भक्तों, ये कथा अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अब शिव और औलाद के बीच वो रहस्य सामने आएगा जिसे शास्त्रों ने संकेतों में छुपाया है। भक्तों, जब जीवन में शांति आ जाती है, तो मनुष्य ये समझ लेता है कि सब कुछ पूर्ण हो गया। लेकिन शिव का मार्ग यहीं से और गहरा होता है। जिस प्रकार सागर की सतह शांत होती है, पर उसकी गहराई में अथाह प्रवाह चलता रहता है, उसी प्रकार शिव की कृपा दिखाई कम देती है, पर कार्य निरंतर करती रहती है। बालक अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। ये तेज न शरीर का था, न बुद्धि का, ये कर्मों की रक्षा का तेज था। भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि हर संतान अपने साथ केवल शरीर नहीं लाती, वो अपने साथ पूर्व जन्मों के संस्कार भी लाती है। और यही वो बिंदु है जहां अधिकांश संकट जन्म लेते हैं। यदि वे संस्कार अधूरे हों, ऋणग्रस्त हों या किसी पीड़ा से जुड़े हों, तो उनका प्रभाव संतान के जीवन में बाधा बनकर आता है। लेकिन जिन कर्मों को शिव की दृष्टि एक बार छू ले, वे कर्म भस्म हो जाते हैं। महाशिवरात्रि की उस रात जो कुछ हुआ था, वो केवल वरदान नहीं था, वो कर्म शुद्धि थी। इसलिए जब बालक चलना सीख रहा था, तो गिरा जरूर, लेकिन चोट नहीं आई। जब वो बीमार पड़ा, तो कष्ट हुआ,
लेकिन भय नहीं आया। भक्तों, यही शिव की रक्षा है। वे संकट को रोकते नहीं, वे उसकी तीव्रता कम कर देते हैं। समय बीतता गया। बालक विद्यालय जाने लगा। वहां भी परिस्थितियां आई और परीक्षाएं आई, लेकिन हर बार ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य हाथ मार्गदर्शन कर रहा हो। माता पिता कई बार आश्चर्य में पड़ जाते थे। वे जानते थे कि ये केवल भाग्य नहीं है। एक दिन उसी वृद्ध साधु से फिर भेंट हुई। गृहस्थ ने उनके चरणों में कृतज्ञता प्रकट की। साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ मिला नहीं है, तुम्हें कुछ सौंपा गया है। भक्तों, ये वाक्य बहुत गहरा है। जब शिव किसी को संतान देते हैं तो वे केवल जीवन नहीं देते, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं। उन्होंने आगे कहा, महाशिवरात्रि की रात शिव केवल सुनते नहीं, वे लिखते हैं। कर्मों की पुस्तक में एक नया अध्याय जुड़ता है। उस रात तुम्हारे वंश के लिए एक नई रेखा खींची गई थी। भक्तों, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो महाशिवरात्रि को श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक शिव की दृष्टि बनी रहती है। लेकिन ये दृष्टि तभी बनी रहती है जब स्मरण बना रहे। यदि मनुष्य कृपा को अपना अधिकार समझ ले तो शिव धीरे धीरे पर्दे में चले जाते हैं। इस दंपत्ति ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर महाशिवरात्रि एक दीपक जलाया। कोई दिखावा नहीं था और कोई अपेक्षा नहीं थी। बस मौन था और भीतर कृतज्ञता थी। भक्तों, कृतज्ञता शिव की सबसे प्रिय भाषा है और इसी भाषा में जो संवाद करता है उसे संकट छू नहीं पाता। लेकिन अब कथा एक ऐसे मोड़ पर है जहां प्रश्न उठता है, यदि शिव रक्षा करते हैं तो फिर कुछ भक्तों की औलाद कष्ट क्यों भोगती है? भक्तों, ये प्रश्न हर उस मन में उठता है जो शिव पर विश्वास करता है, फिर भी जीवन में कठिनाइयों को देखता है। यदि शिव रक्षा करते हैं, यदि महाशिवरात्रि इतनी प्रभावशाली है, तो फिर कुछ लोगों के जीवन में दुख क्यों आता है, औलाद क्यों कष्ट भोगती है? ये प्रश्न शिव से नहीं, समझ से जुड़ा है। शिव कभी ये नहीं कहते कि संकट आएंगे ही नहीं। वे कहते हैं, मैं तुम्हें संकटों के बीच अकेला नहीं छोड़ूंगा। यही वो अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। उस बालक के जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब सब कुछ सहज नहीं रहा। युवा होते होते उसके स्वभाव में एक आंतरिक संघर्ष दिखाई देने लगा। वो चुप रहने लगा, भीड़ में भी अकेला रहने लगा। माता पिता चिंतित हुए। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हुई? भक्तों, जब शिव रक्षा करते हैं तो वे हर परीक्षा को रोकते नहीं। वे परीक्षा के माध्यम से मनुष्य को परिपक्व करते हैं। यही वो चरण है जहां अधिकतर लोग डर जाते हैं। लेकिन इस परिवार ने डर को स्थान नहीं दिया। उन्होंने वही किया जो महाशिवरात्रि की रात सीखा था, मौन, श्रद्धा और समर्पण। उन्होंने बालक पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपी। उन्होंने उसे समय दिया, सुनने का अवसर दिया। और तभी एक दिन बालक ने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे भीतर से कुछ और बनने के लिए बुला रहा है। भक्तों, ये वाक्य साधारण नहीं था। जब शिव किसी वंश को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वे उस वंश में चेतना का बीज भी डालते हैं। वो बीज हर बार धन या यश के रूप में प्रकट नहीं होता। कभी वो संवेदनशीलता बनकर आता है, कभी प्रश्न बनकर और कभी एकांत की चाह बनकर। समय बीतने पर बालक ने आध्यात्मिक ग्रंथों में रुचि दिखानी शुरू की। शिव का नाम उसके लिए केवल शब्द नहीं था, वो शांति का माध्यम बन गया। माता पिता ने अब समझा, शिव ने केवल उनकी औलाद को सुरक्षित नहीं रखा,
उन्होंने उसे दिशा भी दी है। भक्तों, यही शिव की सबसे गहरी कृपा है। वे औलाद को सिर्फ बचाते नहीं, वे उसे उसके स्वभाव तक पहुंचाते हैं। और जब मनुष्य अपने स्वभाव से जुड़ जाता है तो संसार की कोई भी उथल पुथल उसे तोड़ नहीं पाती। लेकिन यहां एक और सत्य है, महाशिवरात्रि की रक्षा तभी स्थायी होती है जब परिवार अहंकार से दूर रहता है। यदि मनुष्य ये सोचने लगे हम विशेष हैं, तो कृपा धीरे धीरे पर्दे में चली जाती है। इस परिवार ने कभी स्वयं को विशेष नहीं माना, उन्होंने केवल कृतज्ञता रखी। और इसी कारण जब जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई तो वे टूटे नहीं। वो परीक्षा सिर्फ उनके लिए नहीं थी, वो पूरे वंश के लिए थी। उस परीक्षा में क्या हुआ? शिव की रक्षा कैसे प्रकट हुई? भक्तों, हर वंश के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब परीक्षा व्यक्ति की नहीं, विश्वास की होती है। वो क्षण चुपचाप आता है, बिना संकेत, बिना घोषणा। और जब वो आता है तब पता चलता है कि महाशिवरात्रि की वह रात सिर्फ एक स्मृति थी या सचमुच जीवन का आधार। उस परिवार के जीवन में भी वो समय आया। बालक अब युवा हो चुका था, उसके भीतर की संवेदनशीलता अब समाज से टकराने लगी थी। वो उन रास्तों पर नहीं चल पाया जिन पर दुनिया उसे चलाना चाहती थी। लोगों ने कहा, यह ठीक नहीं है, यह व्यावहारिक नहीं है, इससे भविष्य नहीं बनेगा। भक्तों, जब शिव किसी को अपने मार्ग पर ले जाते हैं तो संसार अक्सर विरोध करता है। यही वो क्षण था जब परिवार के सामने सबसे बड़ा भय खड़ा हुआ, औलाद का भविष्य। माता पिता के मन में पहली बार डर ने दस्तक दी, और जैसे ही डर आया वैसे ही जीवन ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी। स्वास्थ्य से जुड़ी एक समस्या सामने आई। डॉक्टरों ने संभावनाओं की बात की, निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं था। भक्तों, यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश लोग श्रद्धा से गिर जाते हैं। लेकिन इस परिवार ने एक बात याद रखी, महाशिवरात्रि की वह रात जब उन्होंने कुछ मांगा नहीं था। उन्होंने फिर कुछ मांगने का निर्णय नहीं किया, उन्होंने केवल शिव को स्मरण किया। रात के सन्नाटे में एक दीपक जलाया, कोई मंत्र नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, बस मन में एक भाव, यदि ये तुम्हारा मार्ग है तो हमें उस पर चलने की शक्ति दो। भक्तों, शिव से परिणाम मांगना श्रद्धा नहीं है, शिव से साहस मांगना श्रद्धा है। समय बीता, जांच हुई, परिस्थितियां बदली। जो संकट गंभीर प्रतीत हो रहा था वो धीरे धीरे अपनी धार खोने लगा। पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन नियंत्रण में आ गया। भक्तों, यही शिव की रक्षा है। वे संकट को एकदम हटा नहीं देते, वे उसे संभालने योग्य बना देते हैं। इस अनुभव ने युवक को अंदर से बदल दिया। डर की जगह उसके भीतर एक स्पष्टता आई। उसे समझ आया, उसका जीवन केवल उसका नहीं है, वो किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। और यहीं से उसने शिव को केवल पूजना नहीं, जीना शुरू किया। भक्तों, जब औलाद शिव को जीने लगे तब वंश स्वतः सुरक्षित हो जाता है। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब भक्तों एक अंतिम सत्य प्रकट होने वाला है। वो सत्य जो बताता है कि महाशिवरात्रि की कथा सिर्फ सुनने वालों को नहीं, जीने वालों को क्यों बचाती है। भक्तों, जिस क्षण मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका जीवन केवल उसका नहीं रहा, उसी क्षण से शिव की लीला और गूढ़ हो जाती है। वो युवक अब अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से भागता नहीं था। वो जान गया था
शिव प्रश्नों से डरते नहीं, वे उन्हें मार्ग बना देते हैं। उसके जीवन में अब शांति थी, लेकिन ये शांति स्थिर नहीं, जागृत थी। वो संसार में रहता था, लेकिन संसार उस पर अधिकार नहीं रखता था। भक्तों, यही वो स्थिति है जहां शिव भक्त को रक्षा से आगे ले जाते हैं, उत्तरदायित्व तक। उस युवक ने अपनी पीड़ा को छुपाया नहीं, उसने उसे सेवा में बदल दिया। जहां भी उसने किसी को टूटते देखा, वो वहां रुका। जहां किसी ने आशा छोड़ी, उसने मौन से सहारा दिया। ये कोई उपदेश नहीं था, ये शिव की मौन उपस्थिति थी। माता पिता ये देखकर चिंतित नहीं हुए। उन्होंने जाना, ये वही मार्ग है जिसके लिए महाशिवरात्रि की वो रात घटी थी। भक्तों, जब औलाद शिव के मार्ग पर चलने लगे, तब वंश सिर्फ सुरक्षित नहीं रहता, वो उन्नत होता है। अब उस घर में प्रार्थनाएं कम थी, पर स्मरण अधिक था। दीपक अब भी जलता था, लेकिन डर के लिए नहीं, कृतज्ञता के लिए। युवक के जीवन में एक और परीक्षा आई। इस बार वो बाहरी नहीं थी, वो भीतर की थी। अहंकार धीरे धीरे दस्तक देने लगा। लोगों ने उसकी सराहना की, उसकी सरलता को महिमा दी, और यही शिव की सबसे सूक्ष्म परीक्षा आरंभ हुई। भक्तों, शिव वहां नहीं परखते जहां दुख होता है, वे वहां परखते हैं जहां प्रशंसा मिलती है। युवक ने इस परीक्षा को पहचाना। उसने फिर वही किया जो महाशिवरात्रि की रात सीखा था, मौन। उसने अपने कार्यों को प्रचार नहीं बनने दिया। उसने शिव को बीच में नहीं, अंदर रखा। और तभी एक बात स्पष्ट हुई। महाशिवरात्रि की कथा औलाद को इसलिए बचाती है क्योंकि वो अहंकार को जड़ नहीं जमाने देती। जहां अहंकार न टिक पाए, वहां संकट स्थायी नहीं होता। भक्तों, अब कथा अपने सबसे सूक्ष्म मोड़ की ओर बढ़ रही है। वो मोड़ जहां ये समझ आएगा कि शिव की कृपा कभी समाप्त नहीं होती, वो स्थानांतरित होती है। और ये स्थानांतरण कैसे होता है? किस क्षण कृपा पीढ़ियों में बहने लगती है? भक्तों, अब कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां शिव की कृपा व्यक्ति से आगे बढ़कर वंश में प्रवाहित होने लगती है। वो युवक अब अकेला नहीं था, उसके जीवन में एक और जीवन जुड़ चुका था। एक नया संबंध, एक नई जिम्मेदारी। लेकिन इस बार डर नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था शिव ने उसे सिर्फ बचाया नहीं, तैयार किया है। भक्तों, यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश लोग अपने पुराने डर फिर से उठा लेते हैं। लेकिन जिसने महाशिवरात्रि को सिर्फ सुना नहीं, जी लिया हो, वो पीछे नहीं लौटता। उस घर में फिर से किलकारी गूंजी, लेकिन ये किलकारी सिर्फ एक बच्चे की नहीं थी, ये उस वचन की थी जो महादेव ने वर्षों पहले दिया था। अब वही दीपक फिर जला, लेकिन इस बार वो डर के कारण नहीं, परंपरा के रूप में। भक्तों, यहीं से शिव की कृपा पीढ़ियों में बहती है। जब कोई महाशिवरात्रि की कथा श्रद्धा से सुनता है और उसे जीवन में उतारता है, तो वो अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग साफ करता है। इस परिवार ने कभी ये नहीं कहा, हम सुरक्षित हैं। उन्होंने केवल ये कहा, हम शिव के स्मरण में हैं। और जो शिव के स्मरण में हो, उसके जीवन में कोई संकट स्थायी नहीं रहता। भक्तों, यदि आप ये कथा यहां तक सुन पाए हैं, तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत कि आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं महादेव आपको सुन रहे हैं। यदि ये कथा आपके मन में एक क्षण के लिए भी श्रद्धा जगा पाई है, तो समझ लीजिए महादेव ने आपको यहां तक स्वयं पहुंचाया है। अब एक अंतिम निवेदन भक्तों,
यदि आप चाहते हैं कि शिव की ये कृपा आपके परिवार, आपकी औलाद और आपकी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये लाइक आपकी श्रद्धा का मौन प्रमाण है। इसे शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ, क्योंकि हो सकता है किसी और के जीवन में महादेव आपको माध्यम बना रहे हों। और ऐसी ही गंभीर, रहस्यमय और आत्मा को छू लेने वाली शिव कथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी महादेव की कोई कथा आए आप उससे दूर न रहें। जय महादेव। हर हर महादेव।